आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। पाक ज़ॉम्बी स्टार में आपको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो 28 DHQ हॉस्पिटल्स की मेरिट लिस्ट के हवाले से। तो आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे 28 DHQ हॉस्पिटल्स की पहली मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और इसका मेरिट भी आप देख सकेंगे। और इसके अलावा आप जान सकेंगे कि जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए हैं तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाने हैं और इसके अलावा कितनी ऐसी फ़ोटो कॉपीज़ या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको सबमिट करवाने होंगे। और इसके अलावा आप जान सकेंगे कि आपको जॉइनिंग लेटर जो है वो कहाँ से मिलेगा और आपको एफिडेविट जो है वो कैसे देना होगा। और इसके अलावा आप जान सकेंगे कि आपको एडमिशन फ़ी या रजिस्ट्रेशन फ़ी अभी से देनी होगी या बाद में देनी पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि बर वक्त आप तक अपडेट्स पहुँचती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 28 DHQ हॉस्पिटल्स की पहली मेरिट लिस्ट के बारे में। 28 DHQ हॉस्पिटल्स की पहली मेरिट लिस्ट जो है वो आज रात को अनाउंस कर दी गई थी। जैसा कि हमने आपको कल शाम को आगाह कर दिया था कि आज रात काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। तो इंशाल्लाह आगे भी हम आपको इस तरह से अपडेट्स करते रहेंगे। लेकिन जो मेरिट लिस्ट है वो फिर से री अपडेट हो रही है, यानी कि पहले जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम जो थे वो ऐड नहीं किए गए थे, यानी कि उनको वेरीफाई नहीं किया गया था। अब जो है उनको वेरीफाई करके उनके नाम भी ऐड हो रहे हैं। तो इस वजह से वेबसाइट एरर भी आ रहा है और इसी वजह से मेरिट लिस्ट जो है वो न्यू वाली ना तो डाउनलोड हो रही है और ना ही ओपन हो रही है। तो इस हवाले से आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मेरिट लिस्ट जो है वो अपडेट होगी हम आपसे वो भी शेयर कर देंगे। और इसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट BS नर्सिंग में एडमिशन के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके FSC के रिज़ल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए और इसके अलावा आपका CNIC या बे फॉर्म जो है वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास जो है आपकी पिक भी होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास जो है आपका डोमिसाइल जो कि ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपके पास जो है एज अ डॉक्यूमेंट जो हैं वो नेसेसरी हैं। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और गाइड कर दूं वो ये है कि आपके पास इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज़ हैं वो भी होनी चाहिए। अपने पास भी अपने कॉपीज़ रखें और इसके अलावा अपने घर पर भी इसकी कॉपीज़ रखें ताकि आपको फ्यूचर में भी इनकी ज़रूरत पड़े तो आपके पास हों। और इसके अलावा आपके पास जो है ये ओरिजिनल फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सबमिट करवाए जाएंगे तो फिर आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जॉइनिंग लेटर की। तो जॉइनिंग लेटर जो है वो आपको प्रिंसिपल ऑफिस से ही मिलेगा, यानी कि आपका जिस इंस्टीट्यूट में नाम आया है आपको उस इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल ऑफिस में जाके आपको वो जॉइनिंग लेटर मिलेगा। आपने उसको फिल करना है और इसके साथ जो है आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने पड़े तो वो आपने अटैच करने हैं। फिर आपने जो है वो सबमिट वहीं पे करवा देना है। इसके लिए आपको किसी तरह के कोई चार्जेस जो हैं वो पे नहीं करने पड़ेंगे। अगर पे करने भी पड़े तो वो बहुत कम चार्जेस होंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अगर बात करें आपके एफिडेविट की तो एफिडेविट जो है वो स्टाम्प पेपर कहते हैं और ये स्टाम्प पेपर जो ये 50 वाला और 100 वाला यानी कि 2 स्टाम्प पेपर जो हैं वो आपके लगेंगे। तो आपने इन 2 स्टाम्प पेपर्स को आप किसी भी जुडिशल कमेटी से ले सकते हैं या फिर आपको वहीं से भी मिल सकते हैं। तो इस तरह आपके जो स्टाम्प पेपर हैं वो भी आपने फ़िल कर लेने हैं और फिल करके आपने वो वहीं पे जमा करवा देने हैं ताकि आपको फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये स्टाम्प पेपर इसलिए लिए जाते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो इंस्टीट्यूट को छोड़कर आगे ना जाए। तो इस तरह जो है स्टाम्प पेपर जो है वो लेना ज़रूरी है क्योंकि ये एक लीगल कस्टडी होती है और इसी वजह से जो है स्टूडेंट्स को स्टाम्प पेपर जो है वो देना पड़ता है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन, स्कॉलरशिप, एंटी टेस्ट, बोर्ड इम्तहानात और हर किस्म की तलीमी अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल फ्री ज्वाइन करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और इसके बाद हम बात करते हैं आपकी एडमिशन फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में। तो आपकी जो एडमिशन फ़ी है और रजिस्ट्रेशन फ़ी है ये आपकी अभी ली जाए ये इतनी नेसेसरी नहीं है, लेकिन आपका जो जॉइनिंग लेटर है या फिर वो एफिडेविट है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको उनके लिए जो है वो स्टूडेंट के साथ जो है वहाँ पे जाना ज़रूरी है। यानी कि ये जो आपकी एडमिशन फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी है ये 4000 से लेकर 10 से 12,000 तक हो सकती है। और इसमें सिर्फ यही चीज़ें इन्वॉल्व होंगी कि आपकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि आपके इंस्टीट्यूट ने आपको आगे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को
पे करनी होती है और उसके अलावा एडमिशन फ़ी जो कि हर इंस्टीट्यूट की सेपरेट होती है। तो इस तरह ये 2 चीज़ें जो है आपको साथ ले जानी चाहिए। ये फ़ी जो है ये इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो आपसे अभी ले लें या फिर इसके बाद जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब आपसे ले लें। तो इस हवाले से आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए आपको अभी से आगाह कर दिया गया है कि आपके पास इतने पैसे जो हैं वो होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।